कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस मामले में राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने गलती से बयान दिया था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच तेज हो गई है। पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से ईडी ने अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उनके फ्लैट से अब तक चांदी के कई गहने और सिक्के मिले और कई दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया गया। इससे पहले कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या मामले की जांच जारी। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इस मामले को आतंकी हमले के एंगल से भी जांच करने की मांग उठ रही है। प्रवीण नेतरू की मोटरसाइकिल सवार लोगों ने धारदार हथियार से हत्या की थी। एक टीम केरल में भी जांच कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में आरोपी अतहर के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। इस मामले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में गुप्त संगठन तैयार करने की जानकारी दी है, जो मारक दस्ते के तौर पर था। हालांकि संगठन के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस नेता अबू ताहिर के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। अबू ताहिर पर बीजेपी कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या का आरोप है। कई बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद भी वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट अबू ताहिर और तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं के नाम गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में और बारिश की आशंका जताई है। राजस्थान में अगले 48 घंटे में बरसात की आशंका जताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बरसात होने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भारी बारिश के चलते सूरसागर इलाके के कई घरों में भरा पानी। सड़क पर भरे 5 फीट तक पानी के बीच यात्रियों से भरी बस भी फंसी, जिसके बाद आधी रात करीब 3 बजे एसडीआरएफ की टीम ने 20 लोगों का रेस्क्यू कर उनको बस से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश की वजह से तेज बहाव में बह गई पुलिया। देहनी को जाने वाली रास्ते में बने तोथी चेक डैम के पानी के तेज बहाव में पुलिया बह गई। पुलिया बहने के बाद भी जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का सड़क पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल पर भी पानी भर गया है, जिसके बाद आरती के लिए जगह को बदला गया है। गंगा में बाढ़ के बढ़ते पानी को देखते हुए गंगा में छोटी नाव का चलना भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ बड़ी नाव, वो भी मोटर बोट को ही चलाने का आदेश दिया गया। बादलों के रौद्र रूप ने जम्मू कश्मीर के कई इलाके की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते पुंछ में दरिया का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों को दरिया के किनारे नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है। अखनूर में दरिया चिनाब खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इस समय दरिया में 35 फीट पानी है, जिसके बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। कठुआ जिले में जोरदार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से कई गांव के रास्ते भी कट चुके हैं। वहीं एक स्कूली बस भी इस पानी में फंस गई, जिसके बाद हाइड्रा मशीन को लेकर उसको बाहर निकाला गया। वहीं पानी की निकासी बंद होने से हाईवे के साथ दूसरी सड़कें जलमग्न हो चुकी है। इससे इस रास्ते से गुजर रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के सेवापुर गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी देवदूत बनकर आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम नदी, नालों और जंगल को पार करते हुए सेवापुर गांव पहुंची। यहां 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। नदी नालों में उफान की वजह से गांव के लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में दरोगा की पत्नी की हिम्मत से लूट की कोशिश नाकाम हो गई। महिला गोद में बच्चे को लेकर सड़क पर टहल रही थी। इसी दौरान एक आदमी ने उनकी चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत की वजह से आदमी चेन नहीं छीन पाया और वहां से फरार हो गया। इस घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। राजस्थान के अलवर में 2 मंजिला कंपनी में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्पार्किंग की वजह से कंपनी में आग लगने से हड़कंप मचा। हालांकि आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रात की शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में बेहतरीन पुलिसिंग का एक नजारा देखने को मिला है, जहां पुलिस ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। दरअसल दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर मेडिकल स्टोर मालिक को चाकू की नोक पर धमकाकर तोड़फोड़ कर रहा था। पुलिस ने व्यापारी पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आदमी ने दुकान पर दवा नहीं मिलने पर चाकू से हमला किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लड़के की पिटाई के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोप यह है कि टप्पल इलाके के रहने वाले एक लड़के को आपसी रंजिश की वजह से गांव के ही कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर बड़ी बेरहमी से लाठियों से पीटा था, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात 26 जून को नानापेट इलाके की बताई जा रही है। इसमें लड़के पर चाकू से 35 बार वार किया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की तस्वीरें पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। भारत में 2012 से अब तक 1059 बाघों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है और ये बाघों की मौत की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों में दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 220 बाघों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 183 और कर्नाटक में 150 बाघों की जान जा चुकी है। भारत के सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इटली की राजधानी रोम में चल रहे इस टूर्नामेंट के 55 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ ने सफलता हासिल की है। उन्होंने अजरबैजान के प्राइम मुस्तफाएव को हराकर कामयाबी हासिल की है। भारत ने इस प्रतियोगिता में आखिरी गोल्ड 1990 में जीता था। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मैच में 119 रनों से मात देकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया है। डकवर्थ लुइस नियम के तहत विंडीज को 35 ओवर्स में 257 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 26 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गए। बारिश के चलते भारतीय पारी में 36 ओवर का ही खेल हुआ, जिसके बाद शुभमन गिल 98 रन पर ही नाबाद रहे। 39 साल में पहली बार वेस्टइंडीज में किया क्लीन स्वीप।